नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10-11 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट बिल्कुल प्यारे भारत में हो चुका है, तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ है सब कुछ बहुत अच्छे से बात करेंगे। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो G20 का आपको थीम पता होना चाहिए। थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और ये समिट कब होती है? 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली इंडिया में होती है। ठीक है, और G20 के बारे में बात करें तो कौन से देश G20 के मेंबर है? भाई ये पूरे के पूरे देशों के नाम है, याद रख लेना। और G20 अब G21 हो जाएगा। कौन सा नया देश क्या शामिल हुआ इसमें? अफ्रीकन यूनियन बनता है नया मेंबर। ठीक है, तो इसके पहले जो G20 में 20 हैं वो कौन कौन से हैं, सबके नाम एक बार जरूर देख लेना। और देखिए यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है देशों के नीचे, यहाँ पे अंडरलाइन रेड लाइन टाइप में शो हो रही होंगी, तो ये G7 देश हैं। तो क्या G7 कंट्री G20 का हिस्सा है? जी बिल्कुल हैं, आपको ऐसे करके भी पता होना चाहिए। ठीक है, G20 को स्टैब्लिश किया जाता है 1999 में, और देखिए 20 साल G20 को 2019 में होते हैं, और 2020 में सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और 2022 में भी ये चीज़, अभी रिसेंट एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, और 2023 में भी आने वाले मोस्टली एग्जाम में पूछा जाएगा G20 से संबंधित, क्योंकि भाई आपके घर में ये सबमिट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट G20 समिट के बारे में, तो 2008 में होती है, ये अमेरिका में होती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, 99 में बनता है, और पहली कब होती है तो बहुत खास चीज़ बन जाती है। ठीक है, G20 की नेक्स्ट समिट ब्राज़ील में होगी। ठीक है, और ब्राज़ील के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, मतलब सिल्वा सिल्वा दिया लूला की, जहां भी जैसे भी याद करना चाहो भाई, इनके प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट समिट इनके यहाँ होने वाली है। अब हम बात करेंगे, एक वर्ड है ट्राइका। ठीक है, ट्राइका, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रोइका के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये है कोई भी तीन जिसमें शामिल हों। ठीक है, तीन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, इंडोनेशिया, मतलब 2022 में जो समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में बाली में हुआ था, और 2023 का प्यारे भारत में, और 2024 का ब्राज़ील में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए G20 के बारे में, यहाँ पे क्या आउटकम निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया जाता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। ठीक है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में बात करें, इंडिया, ब्राज़ील, US, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छे से कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्पेशली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, बेसिक सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ हुआ है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होता है, $100 बिलियन फॉर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर डेवलप कंट्रियाँ करेंगे ये। ठीक है, तीसरा क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, PGII, बैंकिंग के पेपर में तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिया सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो इंडिया सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन करा यूरोपियन यूनियन और USA को इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, कौन से देश शामिल हैं ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए। तीसरा देखिए, यहाँ पे आप, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत सारी हैंडशेक, हाथ मिलाते हुए फोटोएं खिंचवाई, और वो कहाँ, किसके सामने? उड़ीसा से लाया गया, मतलब उड़ीसा के सन टेम्पल कोणार्क में व्हील है एक, तो उसके सामने खड़े होकर फोटोएं खींची थी भाई। तो वो क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। सन टेम्पल हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो उसका अगर याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो पता ही होना चाहिए कि ये वाला जो है उड़ीसा के कोणार्क का, ये 13वीं सेंचुरी में किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था भाई राजा, कौन है? नरसिम्हादेव। ठीक है, तो ये राजा का नाम भी याद रख सकते हैं, नरसिम्हादेव फर्स्ट हैं ये। ठीक है, तो इनके बारे में। दूसरा, उसके बाद में देखिए RRR जो मूवी है ना, ठीक है, इस मूवी को ये ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने इनके बारे में अपने स्पीच में मेंशन करा है। तो ये मूवी के डायरेक्टर कौन है वो भी पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस भी करा है वैसे पहले के जब हमारे वीडियो थे उन सब में। ठीक है, और डिसीजन जो है G20 में जो भी मीटिंग बैठक हुई है उसमें जो डिसीजन लिया गया है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हुंगा तोंगा वोल्केनो। देखिए वोल्केनो आता है ये हुंगा तोंगा नाम का, तो जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये एक वोल्केनिक आइलैंड है तोंगा में, वहाँ पे ये आता है बिल्कुल। मैप में लोकेशन ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुद्र
वीणा एक्सपोनेंट जिनका नाम है उस्ताद अली जाकी हैदर, उनकी डेथ रिसेंटली हो जाती है। तो ये पूछ लेते हैं कौन सी फील्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है जुडिशियल डिमांड, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। वैसे टाइम पीरियड बताया जाता है कि भाई 15 दिन से ज़्यादा ना हो जुडिशियल रिमांड, ठीक है। तो जुडिशियल रिमांड के बारे में बात करें तो देखिए, कोई भी एक्यूज जो होता है उसको लोकल जेल में भेज दें या फिर ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, वहाँ पे मतलब जुडिशरी के द्वारा डिसाइड वहाँ पे भेज दिया जाए। मतलब सीधी बात है कि भाई आप है ना, आप किसकी अथॉरिटी की नज़रों में रहोगे, आप सीधी सी बात है जुडिशरी की नज़रों में आपकी लेंगे वो लोग, जो भी कुछ आपके साथ करेंगे, ठीक है, जेल में जो भी कुछ किया जाता है। वैसे देखिए मुझे तो पर्सनली लगता है ये सब नाम का होता है, अंदर जो होता है वो वही होता है जो पुलिस कस्टडी में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वॉचफुल है तो ज़्यादा आपको हार्म नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है ना, क्योंकि जुडिशरी आपको देख रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरक्को के बारे में। देखिए मोरक्को में एक जगह है अल हाउस, ठीक है, अर्थक्वेक से यहाँ पे काफ़ी डेथ हुई है लोगों की। तो ये चर्चा में है, तो कौन से देश में है, ये किस वजह से है, तो यहाँ पे डेथ हुई है। कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ड्रोट हुआ था, सूखा पड़ा था, कुछ और हुआ था, ऐसे करके, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट बात करेंगे उराली ट्राइब के बारे में। इस ट्राइब के लोग मेनली आपको पेरियार जो टाइगर रिजर्व उसके आसपास में रहते हैं ये लोग, केरला में, ठीक है, तो ऐसे करके पता होना चाहिए। क्वेड कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो देखिए इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस का एक छोटा ग्रुप सा है, ठीक है, नाम छोटा है, वैसे काफ़ी पावरफुल कंट्रियां हैं चारों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी हराता है किसको, सर्बिया को हराते हैं बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप टाइटल, जिसको नाम से जाना जाता है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, मनीला में ये होता है और यहाँ पे ये जीतता कौन है, जर्मनी। तो ऐसे करके जो जीतते हैं देश उनके नाम तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोको गाफ के बारे में। कोको गाफ जो है ये हराती हैं किसको, आर्यना को हराती हैं और जीत लेती हैं यूएस ओपन 2023 वुमेन्स फाइनल सिंगल वाला, ठीक है। तो ये गेम किससे संबंधित होता है, टेनिस से होता है। दूसरा देखिए कैनेबी की कल्टीवेशन आप अपने से पढ़ लेना, मैंने तो करंट अफेयर में कई बार कवर करवाई है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कोई भी एग्जाम देते हैं ना तो नॉर्मल बेसिक से चीज़ें पूछ लेते हैं उनमें, है ना। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव अ सम डे।